मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में एक राजा कैसे अपने जीवन में वो किस गलती के कारण वो कुत्ता बन जाता है, इसी के बारे में कथा सुनाने वाली गुरु भाई बहन लोग। एक नगर में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही लोभी था। वो किसी को बेटी बहन को देखता था, उसके मन में पाप समा जाता था और वो अपनी रानी के होला के बाद भी वो दूसरे की बेटी बहन पर बुरी नज़र रखता था। राजा के कारण बहुत लोग गांव के उससे डरते थे। उसको जिसकी बेटी बहन पसंद आ जाए उसको अपने पास वो बुलाता था और बुलाकर उसके साथ समय गुजारा कर कर उसको फिर से घर पहुंचवाता था। इस चलते गांव के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि राजा के सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे और ये भी नहीं कि राजा उससे विवाह कर लेवे, वो सिर्फ उसे अपना टाइम पास करे। इसलिए सब गांव के लोग बहुत दुखी थे और भोले बाबा के मंदिर में जाकर सब लोग कहते हैं कि हे प्रभु, इस राजा का अत्याचार कबले चलेगा। एक एक राजा रहते हैं जो अपने प्रजा के लिए क्या से क्या करते हैं। एक ही ऐसा राजा है कि हमारी ही बेटी बहन पर नजर गिराए रहता है। हमारा तो इज्जत है हम लोग के लिए, तो हे प्रभु सब धन ये बेटी बहन का इज्जत ही है और वही इज्जत को इसने तरनतार कर दिया है और हम लोग इतने गरीब हैं कि उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। आप ही कुछ करना पड़ेगा, हे प्रभु आप कुछ कीजिए। ये सुनकर महादेव का आसन डोलने लगता है और महादेव जब आसन डोलने लगता है, महादेव विष्णु भगवान के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे नारायण, इस धरती पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो जो राजा है वो बहुत अत्याचार कर रहा है। उसको रास्ते पर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसका अत्याचार रोकना पड़ेगा। तब कहते हैं नारायण कि ब्रह्मा जी के पास चलिए, उनको भी जाकर ये सब कहा जाए। वो कौन सूद बूद में खोए हुए हैं, उन्हें धरती के भीतर भी हाल पता नहीं है। तब महादेव और नारायण जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और जाकर कहते हैं कि इस राजा को आपने इतना धन दे दिया है, इसके भाग में इतने सारे धन लिख दिए हैं, ये राजा बन गया है कि लोग पर अत्याचार कर रहा है और गांव के बेटी बहन पर अपनी बुरी नज़र डाल रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, इसको क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तो इसके भाग में जो ले देना था मैं दे चुका हूँ, अब जब तक ये कोई गलती नहीं करेगा इसको सज़ा कैसे दिया जाएगा। तब महादेव कहते हैं तब इसके गलती के लिए हम लोग के इसके पास चलना पड़ेगा। उसी समय महादेव और नारायण और ब्रह्मा जी आते हैं और आकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बहुत भूखे हैं, हम लोग का भोजन करवा दीजिए। राजा उस समय भोग विलास में लगा रहता है। राजा कहता है कि जाकर कुछ दान दे दो, मगर वो लोग कहते हैं कि मैं जब भी दान लूँगा तो राजा के हाथ से ही लूँगा, उनके दासी लोग के हाथ से नहीं लूँगा। राजा को दासी लोग कहते हैं महल के अंदर कि राजा साहेब वो 3 साधु बहुत हट्टी हैं, वो आप ही के हाथ से दान लेना चाहते हैं, वो हम लोग के हाथ से दान ले ही नहीं रहे हैं। राजा कहता है उन लोग साधु की इतनी मजाल कि वो मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा भी हैं और वो मुझसे दान खोजते हैं। रानी कहती है दरवाजे पर साधु महात्मा आए हुए हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, आप जाकर उन्हें अपने हाथ से दान दे दीजिए, वो मेरे भी हाथ से दान नहीं ले रहे हैं। तब कहता है राजा कि आप क्यों गई, आप कितने तरानी हैं, दासी के हाथ से लेना होगा तो लेंगे, अन्यथा से भूखे ही लौट जाएंगे। यहाँ तक सोचकर ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, क्योंकि भगवान गुरु भाई बहन लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब किसी को वरदान देते हैं और जब तक कोई गलती नहीं करता है, भगवान भी बंधे रहते हैं, अपना वो वरदान को नहीं काट सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें भाग में राजा को सब कुछ दिया था। अब इंतजार था कि कोई गलती करे उसको सजा दिया जाए। जब उनका दास दासिया कहते हैं कि लेना तो लो,
और नहीं तो जाओ। तब कहते हैं शंकर भगवान जो साधु बनते हैं कि हे राजा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तुमने 3 भूखे व्यक्ति को लौटाया है और उनका ध्यान नहीं दिया है, अपने हाथ से भोजन नहीं करा है, तुम अपने भोग विलास में इतने खोए हुए हो कि तुम्हें द्वारी पर महात्मा आए हुए हैं मगर तुम्हें तनिक भी ध्यान नहीं है। तुम्हारा जन्म, तुम तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और तुम इसी तरह ऐसा तुम्हें जन्म मिलेगा कि तुम कुत्ता का भांति टुकुर टुकुर देखोगे और तुम किसी से भी भोजन भी नहीं मांग सकते हो, ऐसा तुम्हारे साथ होगा। ऐसा श्राप कर वहाँ से तीनों साधु चले जाते हैं। रानी कहने लगती है ऐसा श्राप ना दीजिए मेरे प्रभु नाथ को, ऐसा मत कहिए, वो नहीं रहे तो मैं किनके साथ रहूँगी। और उन्हीं के श्रापला के बाद से 10 दिन के बाद राजा की मृत्यु हो जाता है। राजा के द्वारी पर एक कुत्ते रहती है, वो कुत्ती गर्भवती रहती है, उसी के गर्भ से राजा पैदा लेता है कुत्ता बनकर और उसी घरे पुसाने लगता है। अब राजा हर समय खाने के लिए टुकुर टुकुर आसरा लगेले रहे, तकले रहे और कोई उसे भोजन ना दे। राजा के 4 पुत्र भी थे। राजा के चारों पुत्र, वो कुतिया उसको महल से बाहर बच्चा दिली थी। ये कोई नहीं जानता था, रानी भी नहीं जानती थी कोई मेरा पति ही है, और न उनका बेटा जानता था कि मेरा पिता है। मगर राजा जानता था कि मैं राजा हूँ, क्योंकि उसको भगवान लोग ने उसे श्राप दिया था। उस समय कहे थे कि तुम्हारा गलती का एहसास तुम्हें कैसे होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी स्मृतियाँ तुम्हारे पास ही छोड़ के जाता हूँ कि तुम्हें सब याद रहेगा तुम क्या थे और क्या हो गए हो। तुम्हारा करने का फल तुम्हें ही भोगना होगा। अब वो छटपटा कर रहे अपनी पत्नी के, रानी साहब के बाहर से कुछ आए और आकर आंचल धर ले। जब चारों बेटा देखे कि मेरी माँ का आंचल धर ले है, वो जोर जोर से डंडा चलाकर मारने लगे। एक टांग जब वो कुत्ता का टूट जाता है तो वो जाकर द्वारी पर कहता है मन ही मन कि मैं गया था भोजन के लिए कि रानी मुझे मेरी पत्नी भोजन करवा देगी, मगर वो तो अपने अच्छे से पकवान खा रही है और मेरे तरफ एक टुकड़ा भी निवाला भी नहीं डाल रही है, और नहीं तो मेरा बेटा ही स्वयं मुझे मारकर मेरे गोर को तोड़ दिए हैं। कितनों मार खा ले कुत्ता, मगर रोज रोज उनका महल में वो चली आए, क्योंकि वो जानता था कि मैं इस महल का राजा हूँ और ये चारों बेटा मेरा है और ये पत्नी भी मेरी है। तब एक दिन बड़का भाई कहता है मझला भाई से कि भैया आप कोई बात पर गौर करते हैं, हम लोग इतना ही कुत्ता को मारते हैं भगाते हैं, मगर फिर भी ये हम लोग के पास ही आ जाता है, ऐसा क्यों है। तब मझला कहता है मैं भी ये बात सोच रहा हूँ कि हम लोग चारों भाई से डंडा से इतना मारे हैं, अधमरू कर दिए हैं, फिर भी ये लंगड़ा गोर लेकर हम लोग दरवाजा पर क्यों आता है और कहूँ क्यों नहीं जाता है। क्योंकि राजा को अभिमान था कि मैं राजा हूँ, वो किसी को दरवाजे पर रोटी के लिए नहीं जाता था, अपने घर पर ही वो आता था, मगर उसको ही बात मालूम था और तो किसी को मालूम था नहीं। तब कहते हैं छोटका भाई कहता है कि हम लोग जो पुरोहित है बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं, उन्हें बुलाइए और बुला के कुत्ता के बारे में दिखाइए कि कुत्ता इतना मार खैला के बाद भी ये क्यों महल में बार बार चल आता है, आखिर इसका रहस्य क्या है, ये क्यों नहीं मर जाता और क्यों नहीं महल छोड़कर चल जाता है। तब उनका पुरोहित आते हैं और कहते हैं, जब देखते हैं पतरा तक कहते हैं कि जिसे तुम कुत्ता समझ रहे हो वो कुत्ता नहीं, वो तुम्हारा पिता है, और रानी जिसे आप कुत्ता समझ रही हैं जो ना आपका आंचल धर रहा है वो कुत्ता नहीं, वो आपका पति है। चारों बेटा हैरान हो जाता है और कहता है पुरोहित जी ये कैसे हो सकता है, मेरे पिता तो राजा थे फिर कुत्ता कैसे बन गए। तब पुरोहित जी कहते हैं तुम्हारे पिता ने बहुत अत्याचार किया है, बहुत पाप किए हैं, किसी को बहन बेटी पर गलत नजर डाला है, और इन्होंने 3 ब्रह्मा विष्णु महेश दरवाजे पर भोजन के लिए आए थे, मगर इन्होंने अपने हाथ से भोजन नहीं करवाया और दास दासी को दिया। महात्मा ने कहबो किया कि मैं जब भी दान लूँगा राजा साहब के हाथ से लूँगा, मगर अपने भोग विलास में इतना बिजी थे कि उठ कर स्वयं भी नहीं गए। इसीलिए उन्होंने श्राप दिया कि तुम एक दिन ऐसा होगा कि तुम इसी महल में रहोगे मगर कुत्ता बनकर, और तुम कोई तो नहीं तुम्हें लगाएगा और तुम खाने के लिए ऐसी ताकते रहोगे जैसे तुमने भगवान को दरवाजे पर से लौटवाया है, उन्हें अपने हाथ से नहीं दिया है। इसी तरह
तुम्हारा बेटा भी तुम्हें नहीं भोजन देगा और ना तुम्हारी पत्नी भी देगी। उन्हीं के शराब के कारण इनका ऐसा हाल हुआ है। तब वो कहते हैं, बोले बेटा कि अब बताइए कि अब मेरे पिताजी, मैं नहीं मानूंगा कि मेरे पिता हैं। तब वो कहते हैं, पुरोहित जी कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से सर हिलवाता हूँ, तब तुम्हें विश्वास होगा ना। तब वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे पिता हैं तो जहाँ पर मेरे पिताजी बैठते थे वहाँ पर एक कुत्ता के जाकर बोलिए बैठने के लिए। अगर ये जाकर बैठ जाएगा तो मैं जानूंगा कि सब इन्हें याद है और यही मेरे पिता हैं। तब वो पुरोहित जी कहते हैं कि हे राजन, तुम सब बात जानते हो कि तुम राजा हो। जिस राजगद्दी पर तुम बैठते थे और बैठ कर फैसला सुनाते थे, उसी राजगद्दी पर जाकर बैठ जाओ, तब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे तुम्हें पहचानेंगे। तब राजा चुपचाप वहाँ से उसी जाता है और जाकर जिस गद्दी पर राजा बैठता था उसी पर जाकर बैठता है। अब रानी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि आपकी गलती कारण आपको महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने कितना बड़ा सजा दिया है। इसीलिए इंसान को कहा जाता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए, अपना भोग विलास वितरण नहीं, निजी रहना चाहिए कि दरवाजे पर आए हुए आदमी लौट जाए। गुरु भाई बहन लोग ऐसा भी घर में कोई काम ना करते रहें, इसमें इतना ना डूब जाएं कि कोई आपको बुला रहा है, कोई भी बुला रहा है, भगवान नहीं तो कोई गुरु बहने है, चाहे कोनो गुरु भाई है, कौन काम से आयल है, कौन दुख से आयल है, अगर आपको बुला रहा है और अपना काम छोड़कर वो आप ही खोज रहा है और आप अपना बेटा को अपना बेटी को भेज रहे हैं और घड़ी घड़ी आप ही को खोज रहा है, तब जब आप उसके पास नहीं जाते हैं तो उसका मन में बहुत तकलीफ होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस राजा के हाथ से भोजन करना चाहा मगर वो नहीं कराएं, उसका उन्हें परिणाम कितना बड़ा भोगना पड़ा। इसी तरह कोई भी दरवाजे पर आए गुरु भाई बहन लोग तो काम को छोड़कर, हाँ स्नान करते समय तो नहीं निकल सकते हैं, उस समय आप कह सकते हैं कि 10 मिनट बैठने के लिए कह दीजिए, क्योंकि 10 मिनट बाद में नहाकर निकल जाता है। मगर अगर आप कोई दूसरे खाना भी खा रहे हैं गुरु भाई बोलो तो हाथ धोकर जाकर उनका बात सुन लीजिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कौन दुख लेकर आपके पास आया हुआ है। जब तक आप नहीं सुनिएगा गुरु भाई बहन लोग कौन खुशी लेकर आए है, आप कैसे जानिएगा। तो इसी चलते राजा की गलती का सजा राजा को मिलता है। अब उनका बेटा और पत्नी अब उसी कुत्ते के संग रहने लगती है और उसका देखभाल करने लगती हैं और राजा सब दिन के लिए कुत्ता बना ही रह जाता है। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।